हे गाइस, वेलकम टू wealthदेखो.com। मेरा नाम है देव। आज की इस वीडियो के अंदर मैं अपने वेस्टेड अकाउंट का पोर्टफोलियो आप लोगों के साथ में रिवेल करने वाला हूं, कितना मुझे इसने रिटर्न दिया है। तो देखिए, पहले मैं यूएस स्टॉक्स के लिए यहाँ पे IND मनी को यूज में लेता था, लेकिन जब से यहाँ पे मैंने वेस्टेड को यूज में लेना स्टार्ट किया है तो इट इज वन ऑफ द माई फेवरेट प्लेटफॉर्म। क्योंकि गाइस, अगर मैं कंपेयर करूँ IND मनी के साथ में तो एक तो यहाँ पे विड्रॉल फीस काफ़ी कम है, प्लस इसका जो UI UX है, चाहे डेस्कटॉप के ऊपर या फिर मोबाइल के ऊपर, काफ़ी कमाल का है। प्लस सबसे अच्छी बात, इसकी जो सपोर्ट टीम है वो भी काफ़ी औसम है। इंस्टेंटली यहाँ पे आपको चैट का ऑप्शन दिया जाता है, जिसके थ्रू आप अपनी कोई भी क्वेरी जो है यहाँ पे रिजॉल्व कर सकते हैं। इवन गाइस, अगर अभी तक आपने यूएस स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है तो आप वेस्टेड के साथ में कर सकते हैं। प्लस अगर आप मेरी लिंक के साथ में अगर यहाँ पे साइन अप करेंगे तो यहाँ पे आपको $10 का यहाँ पे बोनस भी मिलने वाला है। तो देखिए गाइस, आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने $805 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट किया हुआ है। इसको जस्ट अभी 1 महीना हुआ है। 1 महीने के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे 4% का मेरे पास में रिटर्न आ चुका है, मतलब $36 का प्रॉफिट है। तो 4% आप कह सकते हैं कि एक डिसेंट रिटर्न है 1 महीने के अंदर। तो चलिए जानते हैं कि मेरे कौन कौन से वेस्टेड के ऊपर यहाँ पे फेवरेट स्टॉक्स है। तो देखिए गाइस, मैं अपनी यूएस की स्टॉक्स की हमेशा जो लिस्ट है गूगल फाइनेंस के ऊपर बना के चलता हूं। इसका मुझे फायदा ये मिलता है कि इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज वगैरह भी होती है तो मैं आसानी के साथ में उसको पढ़ सकता हूं। सो गाइस, इन सभी स्टॉक्स का मैं ज्यादा डीप के अंदर नहीं जाऊंगा, आपको एक लाइन के अंदर बस ये कंपनी क्या करती वो बता के यहाँ पे छोड़ दूंगा, बाकी सारी रिसर्च आपको करनी है। तो गाइस, जो मेरी फर्स्ट फेवरेट वन कंपनी है वो है एडोबी। तो एडोबी का आपने PDF जो है यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज में लिया होगा ओपन करने के लिए। प्लस अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं तो एडोब प्रीमियर प्रो का भी नाम आपने सुना होगा। एडोबी ने यहाँ पे कई सारी कंपनियों को एक्वायर भी कर रखा है, तो अपने आप में काफी ज्यादा लार्ज कॉर्पोरेशन बन चुका है। गाइस, मेरी जो नेक्स्ट फेवरेट वन है दैट इज द गूगल। तो गूगल के पास में यूट्यूब है, गूगल के पास में सर्च इंजन है, गूगल के पास में एंड्रॉइड है, प्ले स्टोर है, और उसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग भी है। इसके अलावा गाइस, गूगल के पास में और बहुत सारी कंपनियां जहां से वो रेवेन्यू जनरेट करती है। तो जितने ज्यादा गूगल के एडवर्टाइजर बढ़ते जाएंगे उतनी ज्यादा यहाँ पे गूगल की रेवेन्यू बढ़ती जाएगी। तो ये एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर मैं आंख लगा के यहाँ पे बैट कर सकता हूँ। गाइस, जो तीसरी फेवरेट वन है वो है Amazon। तो गाइस, मैं Amazon को यहाँ पे सिर्फ ई-कॉमर्स के प्रोस्पेक्टिव से नहीं देखता है। Amazon जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेयर भी है। Amazon का जो AWS है वो कई सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट को और बड़ी बड़ी एंड्रॉइड एप्स को यहाँ पे हैंडल करता है। अगर Amazon का AWS किसी दिन शट डाउन हो जाता है या फिर मान लीजिए बंद हो जाता है तो गाइस, कई सारी जो वेबसाइट होती है जैसे कि मान लीजिए Spotify हो गया, तो ऐसी कई सारी जो एप्स है जो आप चलाते हैं, आप लोगों को पता भी नहीं होगा कि वो AWS के ऊपर रन करती है। तो वो सारी जो ऐप है, पेटीएम जैसी भी ऐप्स होती है वो भी AWS के ऊपर रन करती है, वो भी यहाँ पे बंद होने की कगार पे आ जाती है अगर AWS बंद हो जाता है तो। उसके बाद में गाइस, जो नेक्स्ट कंपनी है दैट इज द एप्पल। तो देखिए, एप्पल अब इनोवेशन के मामले में थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन एप्पल जो है बेसिकली नाम से बिकता है। तो एप्पल जितने भी नए प्रोडक्ट्स यहाँ पे लॉन्च करता जाएगा वो यहाँ पे बिकते जाएंगे, उसकी रेवेन्यू इंक्रीज होती जाएगी। तो इट इज वन ऑफ द माई फेवरेट। गाइस, जो नेक्स्ट कंपनी है वो है Asana INC। तो Asana एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। किसी को भी अगर अपना प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे मैनेज करना है, ऑनलाइन तरीके से मैनेज करना है किसी सॉफ्टवेयर के ऊपर, तो Asana इज वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर। तो गाइस, अभी ये स्मॉल कैप कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है, लेकिन इसके आप जब रेवेन्यूज देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे, आपको हमेशा यूं ही मिलेगी। तो इसके अंदर आप थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं। गाइस, नेक्स्ट कंपनी इज द ब्रॉडकॉम INC। ब्रॉडकॉम एक चिपसेट मेकर कंपनी है, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज यहाँ पे बढ़ती जा रही है, चिपसेट की डिमांड भी यहाँ पे बढ़ती जाएगी। तो इस कंपनी के अंदर भी आप यहाँ पे पैसा लगा सकते हैं, और बिल्कुल क्वालिटी यहाँ पे स्टॉक्स और फंडामेंटल भी स्ट्रॉन्ग है। गाइस, जो नेक्स्ट कंपनी है दैट इज द Cloudflare INC। ये अभी लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन इसने सबसे ज्यादा मार्केट शेयर को कैप्चर कर रखा है। Cloudflare बेसिकली CDN नेटवर्क प्रोवाइड करता है। CDN का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए मुझे अपनी वेबसाइट की स्पीड अगर मुझे इंक्रीज करनी है, कोई बंदा अगर यूएस से मेरी वेबसाइट के ऊपर यहाँ पे विजिट कर रहा है और उसको अगर मैं अपनी वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज करके देना चाहता हूँ, तो गाइस, जैसे ही बंदा यूएस से यहाँ पे विजिट करेगा तो उसके आसपास में जो भी सर्वर होगा वहां से मेरा डेटा यहाँ पे फैच होगा, जबकि जो मेरे सर्वर्स होंगे वो सिर्फ इंडिया के अंदर होंगे। तो गाइस, ये टेक्नोलॉजी कहलाती है CDN नेटवर्क। तो इसके अंदर यहाँ पे Cloudflare जो है वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है, और इसके ऊपर आप बैट लगा सकते हैं। इसके जब आप रेवेन्यू की बात करेंगे आपको ईयर ऑन ईयर हमेशा ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है। गाइस, जो नेक्स्ट कंपनी है वो है DocuSign। तो देखिए, अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं कोविड के बाद में भी, इवन जो डिजिटल सिग्नेचर प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, और डिजिटल सिग्नेचर की जहां पे बात में आती है तो DocuSign यहाँ पे वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है। जैसे पहले जूम को कोई भी पूछता नहीं था, तो मुझे लगता है फ्यूचर के अंदर DocuSign की भी, जैसे आज जूम की डिमांड है, वैसे यहाँ पे DocuSign की भी यहाँ पे डिमांड बढ़ने वाली है। उसके बाद में गाइस, नेक्स्ट कंपनी है Etsy INC। तो देखिए, Etsy एक ई-कॉमर्स मार्केट प्लेस है जहां पे सिर्फ क्रिएटिव आइटम्स बिकते हैं। इवन Etsy के ऊपर इंडिया से भी 50,000 प्लस सेलर्स है जो अपने जेम्स, स्टोन, ज्वेलरी, ये सारी चीजें जो है ऑस्ट्रेलिया, UK, US, कनाडा सभी के अंदर यहाँ पे बेचते हैं। तो गाइस, Etsy के ऊपर बेसिकली आप कह सकते हैं मतलब एक तरह से बिल्कुल अलग प्लेटफॉर्म है। सिर्फ जो क्रिएटिव आर्टिस्ट होते हैं वही सिर्फ अपना यहाँ पे सामान सेल आउट कर सकते हैं। इवन रिसेंटली अभी इलॉन मास्क ने भी अपने जो कुत्ते का जो पट्टा होता है, बेसिकली मतलब बेल्ट जो
होता है वो इट्से से ऑर्डर किया था, उन्होंने ट्वीट किया था आई लव जस्ट स्टे, और सेकंड डे नहीं उसका जो स्टॉक का प्राइस था वो काफ़ी बढ़ चुका था। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, अभी लॉस मेकिंग है, लेकिन जब इसके आप रेवेन्यू देखेंगे तो आपको हमेशा बढ़ते हुए नजर मिलेंगे। गाइस जो नेक्स्ट कंपनी है दैट इज द HubSpot। तो देखिए HubSpot एक तरह से CRM बेस्ड कंपनी है, साथ में ये मार्केटिंग सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता है जहां से आप अपने कस्टमर वगैरह को ईमेल भी भेज सकते हैं। अच्छी बात है, एक इंडियन अमेरिकन टैक एंटरप्रेन्योर ने इसको स्टार्ट किया था 2006 के अंदर, और जब आप इसके आप रेवेन्यू ग्रोथ की बात करेंगे तो काफी अच्छे रेवेन्यू ग्रोथ है, लेकिन अभी भी ये लॉस मेकिंग कंपनी है, तो इसके अंदर आपको हमेशा कम पैसा लगाना चाहिए। गाइस नेक्स्ट कंपनी की बात करूं तो दैट इज द Intuit Inc। Intuit देखिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्विकबुक्स से स्टार्ट हुआ था, इंडिया के अंदर भी क्विकबुक्स काफी चलता है टैली के बाद में, मतलब जैसे हमारे इंडिया के अंदर जैसे टैली यूज में आता है, वैसे अगर मैं यूएस और बाकी कंट्री की बात करूं तो ज्यादातर जो लोग अपनी अकाउंटिंग है वो यहाँ पे क्विकबुक्स के ऊपर मेंटेन करते हैं, लेकिन Intuit ने यहाँ पे जो टैक्स फाइलिंग के जो सॉफ्टवेयर होते हैं यूएस के वो भी यहाँ पे एक्वायर कर रखे और काफी बड़ी यहाँ पे कंपनी बन चुका है। गाइस जो मेरा नेक्स्ट जो फेवरेट यूएस स्टॉक है दैट इज द इन्वेस्को QQQ, और ये एक तरह से ETF बेस्ड है जो कि जो नेस्डेक होता है उसको पूरा यहाँ पे ट्रैक करता है। तो अगर नेस्डेक के रिटर्न्स के अकॉर्डिंग अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो इन्वेस्को QQQ आपके लिए बेस्ट हो सकता है। द नेक्स्ट कंपनी इज गाइस मास्टरकार्ड। तो मुझे लगता है वीजा और मास्टरकार्ड ये सिर्फ दो एक तरह से प्लेयर है जो काफी डोमिनेट है, मतलब चाहे इंडिया के अंदर भी कितना भी रुपए कार्ड आ जाए, लेकिन अगर मैं वीजा और मास्टरकार्ड की बात करूं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा मार्केट कैप्चर इन दोनों कंपनियों ने ही कर रखा है। तो गाइस यहाँ पे मास्टरकार्ड और वीजा दोनों ही मेरी यहाँ पे फेवरेट कंपनी है। गाइस नेक्स्ट में यूएस स्टॉक की बात करूं तो दैट इज द मेटा प्लेटफॉर्म जो कि है फेसबुक। तो गाइस मुझे लगता है कि फेसबुक के अंदर भी इतना ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन अभी जो उनकी पॉलिसी निकल के आ रही है उससे इसका जो स्टॉक प्राइस है अभी टेम्परेरी बेसिस के ऊपर बिल्कुल माइनस के अंदर जा सकता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी यहाँ पे बना के रखनी चाहिए। अगली कंपनी की बात करूं तो दैट इज द गाइस माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट के पास में सिर्फ विंडोज नहीं है, अब उसके पास में लिंक्डइन भी है और कई सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है जो वो एक्वायर कर चुका है। तो गाइस माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड कंप्यूटिंग में भी घुस चुका है, उसने अभी रिसेंटली जो है नासा से $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे जीता था। तो गाइस माइक्रोसॉफ्ट अपने आप में काफी बड़ा बनता जा रहा है और डेफिनेटली ये फ्यूचर के अंदर इसके अंदर अभी भी ग्रोथ यहाँ पे बाकी है। अगले गाइस यूएस स्टॉक की बात करूं तो दैट इज द नेटफ्लिक्स। तो देखिए चाहे अमेजॉन प्राइम कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन नेटफ्लिक्स के जो ओरिजिनल्स है वो हमेशा ओरिजिनल्स रहने वाले हैं। तो अगर मैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड की बात करूं तो नेटफ्लिक्स सबसे जो बड़ा मार्केट शेयर है वो यहाँ पे कैप्चर करके बैठा हुआ है, और जब उसके आप ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट की भी बात करेंगे या ग्रोथ की भी बात करेंगे आपको हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव मिलने वाले हैं, और अभी भी इसमें काफी ज्यादा ग्रोथ जो यहाँ पे पेंडिंग है। गाइस नेक्स्ट कंपनी की बात करूं तो दैट इज द एनवीडिया कॉर्पोरेशन। तो देखिए गेमिंग के जितने भी ग्राफिक कार्ड्स है, गेमिंग इंडस्ट्री काफी बढ़ती जा रही है, एनवीडिया ग्राफिक कार्ड्स के साथ में कई सारी यहाँ पे चीजें करता है, तो डेफिनेटली वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है यूएस की, प्लस ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर भी इसका काफी ज्यादा मार्केट कैप्चर है। तो गाइस इसके अंदर डेफिनेटली आप अपना पैसा यहाँ पे लगा सकते। अगली गाइस कंपनी की बात करूं तो ये है पेपाल। तो देखिए पेपाल का आपने नाम सुना होगा, अभी भी यहाँ पे 90% जो यूजर्स होते हैं वो यहाँ पे पेपाल को यूज में लेते हैं। अगर कोई भी यहाँ पे इंडिया से यूएस के अंदर अपने फॉरेन के ट्रांजेक्शन करना चाहता है, मान लीजिए अगर वो बैंक अकाउंट के थ्रू यहाँ पे पेमेंट एक्सेप्ट करना नहीं चाहता है और किसी भी करेंसी के अंदर पेमेंट को यहाँ पे किसी भी कंट्री से एक्सेप्ट करना चाहता है, तो हमेशा वो पेपाल यूज लेता है। और पेपाल के पास में सबसे ज्यादा यहाँ पे ई कॉमर्स प्लेयर है जो अपना शॉपिफाई स्टोर चलाते हैं और उसके थ्रू यहाँ पे पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। गाइस अगले यूएस स्टॉक्स की बात करूं तो दैट इज द प्रो शेयर अल्ट्रा प्रो QQQ। तो ये जैसे देखिए अभी मैंने यहाँ पे आपको नीचे वाला जो बताया था ETF, ये वैसा ही है, सिंपली जो नेस्डेक का जो ट्रैकिंग इंडेक्स है उसको ट्रैक करता है। अगर नेस्डेक के ऊपर आप बैट लगाना चाहते हैं तो इस वाले ETF को भी आप यहाँ पे पकड़ सकते हैं। गाइस अगली कंपनी की बात करूं तो दैट इज द सेल्सफोर्स। तो देखिए सेल्सफोर्स वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है CRM सेक्टर के अंदर, आप कह सकते हैं मोर देन 80% CRM जो है यहाँ पे सेल्सफोर्स ने यहाँ पे कवर कर रखा है। तो इसकी जब आप रेवेन्यू देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे, आपको हमेशा पॉजिटिव मिलने वाली है। गाइस जो अगला यूएस स्टॉक है वो है स्वेजपैप यूएस स्मॉल कैप। तो ये देखिए जितनी भी यूएस के अंदर स्मॉल कैप का जो इंडेक्स होता है उसको ये ट्रैक करता है। तो आप जितनी भी यूएस के अंदर स्मॉल कैप वाली कंपनीज के इंडेक्स के ऊपर अगर खेलना चाहते हैं तो इस ETF के अंदर यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगली गाइस कंपनी की बात करूं तो दैट इज द सी लिमिटेड। तो देखिए सी लिमिटेड का वैसे आपने कभी नाम सुना नहीं होगा, लेकिन आपने प्ले स्टोर के ऊपर घरेना जैसे जो गेम्स वगैरह बनाती है उस कंपनी के बारे में सुना होगा, या एक शॉपी करके जो कि ताइवान का, जैसे हमारा यहाँ पे फ्लिपकार्ट का है, फ्लिपकार्ट का जैसे कैसे वर्चस्व है अमेजोन के बाद में, वैसे शॉपी करके एक ई कॉमर्स यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जो कि ताइवान वगैरह के अंदर और साउथ कोरियन कंट्रीज के अंदर यहाँ पे चलता है और वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है। तो गाइस इस कंपनी के अंदर भी यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्मॉल कैप कंपनी है तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको कम पैसा लगाना है।
उसके बाद में गाइस अगर मैं नेक्स्ट कंपनी की बात करूं तो दैट इज द शॉपिफाई। तो शॉपिफाई आप सभी लोगों को पता है कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं वो यहाँ पे क्रिएट करती है। आप अपना ई कॉमर्स यहाँ पे स्टोर बना सकते हैं। तो अब मुझे लगता है जितने भी D2C ब्रांड्स है, जितने भी हमारे इवन इंडिया के अंदर भी, वो सारे यहाँ पे शॉपिफाई को अडॉप्ट कर चुके हैं। और अब फ्यूचर भी जो आने वाला है, ऑब्वियसली जो D2C जो स्पेस के अंदर हमेशा उनके सिर्फ दिमाग में सिर्फ दो ही चीजें आती है, या तो मैं वर्डप्रेस को लेकर वेबसाइट बनाऊं या फिर मैं शॉपिफाई को लेकर वेबसाइट बनाऊं। उसके बाद में गाइस जो नेक्स्ट वाला जो ETF है वो है दैट इज द SP500 ETF। तो जितना भी SP500 का जो ट्रैकिंग इंडेक्स है उसको ये ETF बेसिकली यहाँ पे ट्रैक करता है। तो उसके ऊपर अगर आप बैट लगाना चाहते हैं तो इस स्टॉक को यहाँ पे आप बाई कर सकते हैं। उसके बाद में गाइस अगले में स्टॉक की बात करूं तो दैट इज द टेस्ला। इसको मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक कार के अंदर वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है। और अभी रिसेंटली इन्होंने जब अपनी रेवेन्यू यहाँ पे जो फैक्टर्स थे, जो फिगर्स थे, जब इन्होंने रिवील किए तो उस टाइम से उसका जो स्टॉक्स है वो भाग रहा है। एलोन मस्क की पर्सनल नेटवर्थ भी 300 बिलियन डॉलर के यहाँ पे क्रॉस कर चुकी है। गाइस अगली कंपनी की बात करो तो दैट इज द ट्विलो। तो देखिए ट्विलो बेसिकली एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली ईमेल मार्केटिंग के अंदर है, SMS मार्केटिंग के अंदर है, व्हाट्सएप मार्केटिंग के अंदर है। तो गाइस किसी को भी जो है ये सारी की सारी चीजें एक साथ चाहिए तो वो ट्विलो के ऊपर यहाँ पे उनके जो सॉफ्टवेयर है उनको अडॉप्ट कर सकता है। इवन मैं पर्सनली उनका एक सैंडगिट करके प्लेटफॉर्म है जो कि ईमेल मार्केटिंग के लिए सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा मार्केट कैप्चर कर रखा है उसने। तो गाइस मैं खुद भी वहां पे यूज में लेता हूं। तो मुझे जो लगता है कि जो ट्विलो है वो काफी मतलब लीडिंग प्लेयर है इसके अंदर, इस वाले स्पेस के अंदर, और डेफिनेटली ग्रोइंग कंपनी है जिसके आप रेवेन्यूज वगैरह भी देखेंगे आपको हमेशा यूं ही मिलेंगे। उसके बाद में गाइस नेक्स्ट वाला जो अगेन ETF है जो कि बेसिकली इंटरनेट बेस्ड जितनी भी कंपनीज है जो टेक का स्पेस है पूरा का पूरा, उसका एक पूरा का पूरा ETF है वैनगार्ड करके। तो वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट गाइस जो द कंपनी है वीजा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। उसके बाद में है जैक्सक्लर। ये बेसिकली अभी जैसे रिसेंटली ये एक इंडियन जो है इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर है, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी और साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये पूरी की पूरी फर्म काम करती है और काफी ज्यादा ग्रोइंग कंपनी है। इनके आप फाइनेंशियल और प्रॉफिट्स वगैरह आप देख सकते हैं। तो डेफिनेटली गाइस इसके अंदर भी आपको अपना पैसा लगाना चाहिए। सो गाइस ये मैंने आपको 29 US के स्टॉक्स बता दिए। ये वो वाले सारे स्टॉक्स है जो ज्यादातर जो है टेक स्पेस के अंदर काम करते हैं और अधिकतर इनकी जो कंपनी के जो बिजनेस मॉडल है उन सभी के साथ में मैं फैमिलियर हूं। तो गाइस आपको हमेशा अपनी रिसर्च करनी है, अपना एनालिसिस करना है कि कौन सी कंपनी, जिस भी कंपनी के अंदर मैं पैसा लगा रहा हूं उसको पहले आपको उनका जो बिजनेस मॉडल है वो आपको पूरा समझना होगा। उसके बाद उनके आप फाइनेंशियल चेक कीजिए और उसके बाद में अपना पैसा यहां पे डालिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।